आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत पॉडकास्ट रेडियंस। मेरा नाम मोमन पाठक है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में, जहाँ पे हम देश और दुनिया के किस्सों और कहानियों को पॉडकास्ट के फॉर्म में आपके साथ साझा करें। आज स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, एक कहानी और किस्से के ऊपर बात कर रहे हैं जो भारत के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, भारत में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बनने की कहानी बड़ी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है कि इनको समकालीन टक्कर देने वाले में सबसे पहले जो नाम था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंग्रेज देश छोड़ने को मजबूर हो गए, लेकिन एक सवाल यह था कि सत्ता के हस्तांतरण कैसे होगा। इसके लिए भारत में अंतरिम चुनाव कराया गया, मतलब भारत में एक चुनाव की प्रक्रिया कराई गई लोकतांत्रिक तरीके से। इस चुनाव में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित कई जिलों ने हिस्सा लिया, कई दलों ने हिस्सा लिया, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी और जीत हासिल। इसके बाद अंग्रेज इस नतीजे पर पहुंचे कि भारत में अंतरिम सरकार बनेगी। सरकार बनाने में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग बनना निश्चित हुआ। ये कहानी चल रही है प्रधानमंत्री बनने से पहले की, जब चुनाव हुआ था भारत में, आम चुनाव। ये तय हुआ है कि काउंसिलिंग का अध्यक्ष कांग्रेस वायसराय होगा और आगे चल के भारत का वही प्रधानमंत्री भी बनेगा। अचानक इस फैसले से कांग्रेस अध्यक्ष का पद बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। मतलब जो कांग्रेस के अध्यक्ष का जो पद था, वही आगे चल के भारत का प्रधानमंत्री बनने वाला। फिर शुरू हुई पहले प्रधानमंत्री बनने की कहानी, जिसका हम डिस्कस आज की इस वीडियो में और इस पॉडकास्ट में करना पड़े। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर जो नियुक्त थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आसमी थे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा हुई। हालांकि महात्मा गांधी पहले ही साफ कर दिया था, महात्मा गांधी ने पहले ही साफ कर चुके थे कि उनकी पसंद जवाहरलाल नेहरू है, लेकिन मौलाना आज़ाद इस पद पर बने रहना चाहते थे। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी जिक्र किया, जिसका नाम था इंडिया वेस्ट फ्रीडम में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि वो कांग्रेस की पार्टी में उसका अध्यक्ष बना रहना चाहते थे। उन्होंने लिखा कि मैं सामान्य रूप से यह सवाल उठाया कि कांग्रेस में नया चुनाव होना चाहिए और नया प्रेसिडेंट भी चुना जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये बात प्रेस में पहुंची, ऐसी डिमांड उठ गई कि मुझे ही दोबारा अध्यक्ष पद के लिए चुना जाना चाहिए। ऐसा मौलाना अबुल आज़ाद ने कहा था अपनी किताब में। मौलाना आज़ाद ने दोबारा अध्यक्ष बनने की खबरें हर तरफ थी और इसे देखकर गांधी जी अपसेट हो गए। उन्होंने तब मौलाना आज़ाद को इस बारे में एक पत्र लिखा। मैंने कभी अपनी राय खुलकर नहीं बताई, ऐसा महात्मा गांधी ने पत्र लिखा। जब कांग्रेस कमेटी में कुछ सदस्यों ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि दोबारा इसी प्रेसिडेंट का चुनाव करना सही नहीं होगा। अगर तुम्हारी भी यही राय है तो सही होगा कि तुम एक बयान जारी करके बता दो कि तुम्हारा दोबारा प्रेसिडेंट बनना है, कोई इरादा नहीं है। आज के हालात अगर मुझे पूछा जाए तो मैं नेहरू को प्राथमिकता दूंगा। यह कहने को लेकर मेरे पास कई वजह हैं। ऐसा महात्मा गांधी ने पत्र लिखा था इन मौलाना आज़ाद। इस बात के जिक्र के बाद गांधी के पोते राजा मोहन गांधी ने अपनी किताब पटेल एंड अलाइक में किया था, इसका डिस्कस किया था, जो भी मैंने अभी आपको लेख सुनाया। इसके बाद की जो कहानी समझ में आती है कि लेकिन मौलाना आज़ाद ने की ही नहीं ऐसा, जो उन्होंने महात्मा गांधी ने जो आग्रह किया वो ऐसा किया ही नहीं था, डिस्कस किया ही नहीं ना, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके सार्वजनिक तौर पर कुछ भी कहा। नेहरू के पक्ष में गांधी जी के खुले समर्थन के बावजूद कांग्रेस समिति के ज़्यादातर सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इस पद के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 29 अप्रैल 1946 थी। तब तक गांधी जी खुलेआम नेहरू को लेकर अपना इरादा जता चुके थे। कांग्रेस प्रदेश समिति की बैठक बुलाई गई और इस कमेटी में 15 सदस्यों की प्रेसिडेंट पद का नॉमिनेट करने की पावर थी। 15 में से 12 सदस्यों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट किया, मतलब मेजोरिटी पीपल ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल को नॉमिनेट किया था कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने और आगे चल के वही देश के प्रधानमंत्री भी बने। बाकी तीन ने किसी नाम भी आगे नहीं बढ़ाया, मतलब किसी और का नाम भी नहीं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू का नाम किसी सदस्य ने नॉमिनेट तक नहीं किया, लेकिन गांधी जी की इच्छा जाहिर करने के बाद जेबी कृपलानी ने बड़ा प्रयास किया और कुछ वर्किंग कमेटी सदस्यों ने नेहरू के नाम आगे बढ़ाया। हालांकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक सदस्य ने भी उनके नाम पर मुहर नहीं लगाई। यहाँ पर गांधी ने नेहरू से पूछा
प्रदेश कांग्रेस की कमेटी और के किसी सदस्य ने तुम्हें नॉमिनेट नहीं किया, सिर्फ कांग्रेस वर्ग की कमेटी ने किया है इनको नॉमिनेट। इस पर नेहरू ने चुप्पी साधे रहे। इसके बाद गांधी जी ने कहा जवाहरलाल नेहरू दूसरे नंबर का पद कभी नहीं लेगा, और फिर उन्होंने सरदार पटेल के नॉमिनेशन वापस लेने के लिए कहा। ऐसा इन्होंने आग्रह किया सरदार वल्लभ भाई पटेल से। राजा मोहन गांधी अपना किताब में लिखते हैं कि पटेल ने भी जब गांधी जी से इच्छा का विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि वो हालात और ख़राब नहीं करना चाहते थे, जैसा कि जिन्ना के प्रकरण हो गया था, आगे किसी में उसको भी डिस्कस करेंगे। पटेल को भी मालूम था कि नेहरू दूसरे नंबर के पद पर कभी नहीं लेंगे। जेएनयू के पूर्व चांसलर चमनलाल बताते हैं कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर पटेल की तरह सोचने वाले ज़्यादातर लोग थे, इसलिए सरदार पटेल को नॉमिनेट किया गया। तभी गांधी का नैतिक बदलाव ज़्यादा था। सभी लोग गांधी जी की इच्छा मानते थे और गांधी जी का संगठन से परे रहे, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी में गांधी जी की मर्जी ही चलती। यही कारण था कि गांधी जी की पहली पसंद को स्वीकार किया गया। अब पत्रकार दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फॉर्म ऑफ वर्जन ऑफ नेहरू एंड आफ्टर 1969 में लिखा कि वाक्य के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना दुख जताते हुए कहा कि एक बार फिर गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने वफादार सिपाही को दाव पर लगा दिया। ऐसा राजेंद्र प्रसाद ने इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले 1929 और 1937 दोनों ही बार प्रेसिडेंट पद के चुनाव के लिए पटेल की लीडरशिप पर गांधी जी ने ही हामी नहीं बढ़ी थी। मतलब गांधी जी ने ही नहीं कहा था कि ये चुनाव को लड़े। इसके बाद सवाल उठता है कि गांधी जी ने पटेल के बजाय नेहरू को चुना ही क्यों आगे। इस पर गांधी जी खुलेआम कभी कुछ जवाब उत्तर नहीं दिया। इसके बारे में प्रोफेसर चमनलाल कहते थे कि गांधी जी की निकटता पटेल से, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान की असलियत मालूम थी और उन्हें पता था कि भारत बहुभाषी बहुधार्मिक देश है। उन्हें लगता था कि पटेल किसी एक धर्म की तरफ झुकाव और इससे आगे ले चलकर विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है, देश में तनाव बढ़ सकता है। इसी वजह से उन्होंने नेहरू को तरजीह दी, मतलब नेहरू को आगे बढ़ाया। काफ़ी सालों बाद पत्रकार दुर्गादास को गांधी जी ने इसका जवाब दिया। महात्मा गांधी का मानना था कि कांग्रेस में अकेले जवाहरलाल नेहरू अंग्रेज थे और अंग्रेजी हुकूमत को वो पटेल से बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे, ऐसा उनका कहना। दरअसल नेहरू के अलावा गांधी जी किसी को भी काबिल नहीं मानते थे। पटेल पर नेहरू इस वजह से भी हावी हुए क्योंकि जो नेहरू की स्टार लीडरशिप थी, जन नेता थे वो, लेकिन पटेल कभी भी जन नेता नहीं बनता, ऐसा कहना था प्रोफेसर चमनलाल बताते हैं। इसे पुल कर इसीलिए नहीं बोला क्योंकि कभी कभी कुछ कहना जरूरी नहीं होता। तो चमनलाल बोलते हैं गांधी जी को यह मालूम था कि भारत की जो परिस्थिति उसे सिर्फ नेहरू ही संभाल सकते हैं। गांधी जी नेहरू के अलावा किसी को भी काबिल नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने नेहरू का नाम आगे बढ़ा। इस तरह 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसके बाद देश आज़ाद हुआ और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ही बने और पटेल ने उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का जिम्मा संभाला। नई सरकार 15 अगस्त 1947 से गणतंत्र दिवस की नींव पड़ने और अगले चुनाव तक जारी रही और 1950 में संविधान लागू होने के बाद 1951 और 1952 में स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ। ये चुनाव 25 अक्टूबर 1951, डेट महत्वपूर्ण है, आप सभी को याद रखनी चाहिए जो भी एस्पिरेंट इस वीडियो को सुन रहे होंगे, और शुरू होकर 21 फरवरी 1952 में खत्म हुआ। कांग्रेस ने 364 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया और नेहरू प्रधानमंत्री बने। हालांकि देश में प्रथम चुनाव 1950 में पटेल के निधन हो चुका था। जब भी चुनाव हुआ था तब पटेल का निधन हो चुका था। सो यह पूरी कहानी रही कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी के प्रति क्या दृष्टिकोण था जिसके कारण वो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बन पाए। सो ये पूरी कहानी की कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, गांधी जी की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव जन नेता होने के कारण, लीडरशिप क्वालिटी होने के कारण वह भारत के पहले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। उम्मीद है आप सभी को ये पॉडकास्ट समझ में आया होगा, आप सभी को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। थोड़ा तेज़ होगा, पहली वीडियो है, धीरे धीरे हम इसको और अच्छे तरीके से करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि सैटरडे को आएगा किसी एक विदेशी पसंद के। तब तक के लिए नमस्कार, खातिया, प्रणाम।